नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड से कई सारे बड़े और दिग्गज कांग्रेस नेता जो है वो अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई सारे बड़े नाम, कई सारे बड़े नेताओं की लिस्ट जो है सामने आई है, जिन्होंने अब कांग्रेस को छोड़ बीजेपी के साथ आगे बढ़ने का बड़ा फैसला ले लिया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान कांग्रेस के दिग्गजों ने पार्टी छोड़ दी है। पायलट के करीबी बैरवा समेत 32 बीजेपी में जो है शामिल हो गए हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के 9 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री रहे लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जयपुर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। लालचंद कटारिया एक वरिष्ठ जाट नेता हैं और अशोक गहलोत सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। कटारिया मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कैबिनेट का भी हिस्सा रही है। बीते विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। राजेंद्र यादव भी गहलोत कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री रहे थे और उनके पास गृह राज्य मंत्रालय था। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पूर्व कांग्रेस के विधायक रचिपाल मिर्था, विजयपाल मिर्था, खिलाड़ी बैरवा, पूर्व निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व राज्य पार्टी प्रमुख सेवा दल सुरेश चौधरी, रामपाल शर्मा और रिजू झुनझुनवाला सहित अन्य नेता भी राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हुए हैं। गुजरात की पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता रही कमला बेनीवाल के बेटे आलोक बेनीवाल ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद शाहपुरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। वह 5 साल तक अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के समर्थन में रही और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और माना जा रहा है कि इसी वजह से वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब सीएम भजन लाल शर्मा ने इसका स्वागत किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में पार्टी मुख्यालय पर उनका पार्टी में स्वागत जो है किया है। तो प्रदेश में जनाधार के संकट से जूझ रही कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही। लोकसभा चुनाव सिर पर है और तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने से परहेज कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको उत्तराखंड से बड़ी अपडेट बता रहे हैं। कांग्रेस के लीडर मनीष खंडूरी जो है उन्होंने अब जो है वो कांग्रेस नेता रही हैं और उन्होंने अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर दी। मनीष खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। उनकी बहन रितु खंडूरी धामी सरकार में स्पीकर है। मनीष का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पौड़ी लोकसभा सीट से दावेदारी जता रहे मनीष खंडूरी ने अचानक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूँ। मनीष खंडूरी ने साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मनीष खंडूरी के इस्तीफे के बाद प्रदेश में सियासी पारा और चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए। मनीष बीते 5 सालों से पौड़ी लोकसभा सीट पर सक्रिय थे। अब जबकि मनीष ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया तो क्या लग रहे हैं कि वो बीजेपी ही ज्वाइन कर सकते हैं। और पार्टी में जो आज बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं इस भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपसे आने से पार्टी को गति मिलेगी और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने जा रहे सभी वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए, आपका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। राजनीतिक पार्टियां किस उद्देश्य के साथ राजनीति में काम करती है, यह उन राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और ध्यान भी दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा देश को आजादी मिलने के बाद जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में काम करना प्रारंभ किया, उनकी दिशा बदल गई थी, उनका हेतु बदल गया था।
जिस तरह से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को काम करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी को काम करना चाहिए, वो राजनीतिक दल उससे भटक गए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो पार्टी जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक पूरे देश के अंदर राज करती थी, लोग उस पर विश्वास करते थे, विश्वास के नाते लगातार बार बार सुनते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ धोखा देने का काम किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद आवश्यकता हुई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कि देश में कोई सच्चा राजनीतिक दल होना चाहिए, सच्चा उन मायने को समझने वाला होना चाहिए जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आजादी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनके विचार के लिए, उनके उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक दल में कोई ना कोई राजनीतिक दल हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 21 अक्टूबर 1951 को कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। यह कहानी आज से नहीं, यह कहानी वहां से प्रारंभ हुई 21 अक्टूबर 1951 से, और वह ऐसे नहीं हुई, उन्होंने उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के उस कहानी की शुरुआत की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथी हैं, राजनीतिक मर्म की जानकारी भी होनी चाहिए, राजनीतिक के मायने क्या है यह भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि वो दिन था 21 अक्टूबर 1951 का, और वो धीरे 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 अपने विचार से, अपनी नीयत से आगे बढ़ती गई। 10-12 लोगों की वो पार्टी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो अपने विचार से और अपने सिद्धांत के कारण बनी। हम राजनीति में काम करते हैं, राजनीति में काम करते हैं, हमें यह विश्वास जताना होगा कि हम जनता के लिए काम करते हैं। जताना ही नहीं होगा, यह करना भी होगा, यह हमें जनता के अंदर विश्वास पैदा करना होगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। 2014 से पहले इस देश में कितने बड़े घोटाले होते थे, इस देश के अंदर क्या क्या नहीं होता था। अगर 2014 से पहले कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर अखबार पढ़ने लग जाता था तो उसके आंखों के आंसुओं से वो अखबार गीला हो जाता था। आए दिन हजारों करोड़ रुपए के घोटाला होते थे, आए दिन हजारों करोड़ रुपए के कोई ना कोई नया घोटाला होता था। आए दिन कहीं ना कहीं आतंकी गोलियों से हमारे देश के सेना आघात होती थी, आए दिन किसी देश में आतंकी हमला करके चले जाते थे। देश की स्थिति हो गई थी, लोग सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर इस देश का क्या होगा, आखिर उस आजादी का मायना क्या है, लोग सोचने को मजबूर हो गए। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन 2014 के बाद आपने देश में नहीं, इस भारत का दुनिया में डंका बजते हुए भी आप देख रहे हैं। मैं आपसे यही विश्वास दिलाता हूं, ये लोग गरीबी के नाम पर हमेशा वोट मांगा, इन्होंने गरीबी के नाम पर, किसान के नाम पर वोट मांगा। मैं आज रिछपाल जी कह रहे थे, क्या दिया, क्या दिया, कुछ नहीं दिया। हम कहना चाहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम हर साल हिसाब देते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, हम जो हमारा काम करते हैं जनता के बीच में हमारा रिकॉर्ड देते हैं, हम हमारा हिसाब देते हैं। और हम भी आपसे कहना चाहते हैं मित्रों कि यह राजस्थान की सरकार जनता के बीच में 6 महीने में हिसाब देगी कि 6 महीने में हमने ये काम करके दिखाया है और 1 साल में हमने ये काम करके दिखाया है। राजनीति करना कोई मामूली खेल नहीं है। राजनीति सच्ची भावना से होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति से होती है और ऐसे नेतृत्व से होती है जैसा देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, दूसरे राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं तो ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। यह मैं आपके बीच में कह रहा हूं। आइए, जिस भाव से जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास पैदा किया है, जनता में उस विश्वास को लेकर के हम जाएं। मैंने आपसे कहा और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के गए हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जाता है जनता के बीच में जाता है और वो ये कहता है कि मैं आपके बीच में जाकर के ये मेरे वादे हैं, मैं इनको पूरा करूंगा। कांग्रेस की वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रुद्रप्रयाग की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस पार्टी से अपना किनारा कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राजनीतिक द्वेष के चलते ईडी कार्रवाई थी और मैं जानती हूं कि कानूनी प्रक्रिया, लेकिन पार्टी की तरफ से मेरे खिलाफ इस कार्रवाई में ना कोई प्रतिक्रिया आई, ना ही किसी ने मुझे इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजे त्याग पत्र में लक्ष्मी ने कहा कि वह 27 साल से ज्यादा समय से पार्टी से जुड़ी रही हैं। 1998 में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रही। 1997 से 2001 तक कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक प्रमुख जखोली रही। 2002 से 2007 तक उपभोक्ता फोरम की सदस्य राज्य मंत्री के तौर पर सेवाएं दी। 2014 से 2019 तक कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग रही। कहा, जिस पार्टी के लिए मैंने हजारों महिलाओं युवाओं को दिन रात मेहनत करके जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी संकट की घड़ी में मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने अपना जीवन खपाया उसमें रहने का अब कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए दुखी मन से सदस्यता से त्याग पत्र जो है
दे दिया है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के। राजस्थान में हमने आपको बताया सियासी पारा क्या है, किस तरीके के हाल चाल देखने के लिए मिल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर हाल हम बताएं तो हर जगह ही उनका हाल काफी ज्यादा बेहाल चल रहा है। इसी बीच अब आपको बता दें कि YSRCP के जो है MP रघुरामा कृष्णम, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो नसापुरम से जो है नरासापुरम से जो है आंध्र प्रदेश में वो ज्वाइन करेंगे। कुछ दिन पहले जो है वो TDP उन्होंने ज्वाइन की थी और अब TDP को जो है पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब वो बीजेपी के साथ वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस को सिर्फ झटके पे झटके लग रही हैं और सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। यानी साफ तौर पर इस वक्त जो सिचुएशन है कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ रही है, चाहे राजस्थान हो या फिर उत्तराखंड हो। आंध्र प्रदेश में भी गेम पलट रहा है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भारी भरकम मात्रा में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। क्योंकि बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के कई सारे बड़े ऐसे चेहरे रहे जिनका काफी रसूख था, काफी पकड़ थी, काफी लंबे समय तक जो है वो कांग्रेस से जुड़े रहे थे और अब उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया है। किसी के कुछ कारण रहे, किसी के कुछ कारण रहे, किसी का कारण रहा पार्टी उनके साथ नहीं रही, किसी का कारण रहा कि पार्टी ने ही उन्हें दरकिनार कर दिया और किसी का ये कारण रहा कि पार्टी ने जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उनके लिए ना कुछ कहा और ना उनके लिए खड़े रहे। जिसके बाद अब कांग्रेस की हालात जो है वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले काफी ज्यादा खस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कांग्रेस की स्थिति खराब बनी हुई है। उत्तराखंड में भी जो है उनके काफी करीबी रहे लोग जो काफी समय तक जो है अगर आप देखेंगे कि इनके साथ रहे थे तो हमने देखा कि उत्तराखंड में भी जो है जिस तरीके के सिचुएशन हुआ उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब अगर आप देखेंगे बात कर ले राजस्थान की तो राजस्थान में अभी हाल ही फिलहाल में एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला था। अब इस उलटफेर के बाद जो है बीजेपी की सरकार बन गई, सत्ता में आ गए और इसके बाद अब सचिन पायलट के करीबी, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में एक बड़ा मतभेद शुरुआत से अंत तक देखने के लिए मिला था और हमेशा यही कहा गया कि सचिन पायलट जो डिजर्व करते हैं कांग्रेस ने कभी उन्हें नहीं दिया। अब इसी बीच कांग्रेस से के जो दिग्गज हैं, जो सचिन पायलट के करीबी हैं बैरवा, उनके समेत 32 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पूरा सफाया जो है वो राजस्थान से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पायलट के करीबियों में अभी भी ये दर्ज है कि जो है पायलट को वो स्थान कांग्रेस में नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था और आज भी पायलट जो है उस स्थान के तलाश में है और यही कारण है कि उनके करीबी अगर बीजेपी के साथ जा रही हैं, जुड़ रही हैं, बड़े जाट नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में इससे बीजेपी का जनाधार और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा सीटें, यूं कहिए कि बीजेपी का जो 400 सीटों का लक्ष्य है उसे पूरा करने में ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।